एपिसोड 2 की वहीं से स्टार्टिंग होती जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर वो सभी ड्रैगन सीधा आके मकबरे से टकरा जाते हैं, जिस वजह से वो मकबरा पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है और उसके टूटने की वजह से आसपास की जो जगह होती है वो भी चटकने लगती है और जहाँ पे याफिन और उसके जो क्लासमेट खड़ी हुई होते हैं वो भी जगह टूट जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं और वो सभी के सभी नीचे लुढ़कने लगते हैं। कोई किसी का पैर पकड़ रहा होता है तो कोई किसी का हाथ पकड़ रहा होता है और वो सभी के सभी काफी ज्यादा नीचे जाके गिरते और फिर थोड़ी सी धूल छटती है और फिर याफिन की आवाज आती है, क्या सभी के सभी ठीक ठाक है, कोई निपट तो नहीं गया। ये सुनती सभी के सभी अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं। कोई बोलता है कि मेरा हाथ छिल गया है, तो कोई बोलता है कि मेरी कमर टूट गई है, तो कोई बोलता है कि मेरे दांत टूट गए हैं, पर कोई भी ज्यादा जख्मी नहीं हुआ था, वो थोड़े से इंजर्ड हो गए थे। तभी वो लोग खड़े होते और आसपास के एरिया को देखते हैं और सभी के सभी बोलते हैं ये हम लोग कहाँ पर आ गए। और याफिन भी उस जगह को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी याफिन की क्लासमेट लुइया बोलती है ड्रैगन कहाँ से आसमान से टपक रहे हैं और साथ ही अपने साथ कैफिन लेके क्यों घूम रहे हैं। तभी याफिन बोलते हैं डरने की कोई भी बात नहीं है, इस जगह का जो मेन गेट था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ते को ढूंढना होगा, पर सभी के सभी साथ में रहेंगे, कोई भी ग्रुप को नहीं छोड़ेगा। और वहां से निकलने का वो लोग रास्ता ढूंढने लगते और उनकी डर के मारे फटी पड़ी हुई थी। और जब वो ड्रैगन के पास से निकलते तो बोलते भाई ये तो असली के ड्रैगन है। और तभी याफिन बोलता है जो वेदर में चेंज आया था मुझे लगता है इन ड्रैगनों का उसमें जरूर कोई ना कोई हाथ है। और ऐसी वो चलते हुए उस ताबूत के पास पहुंच जाते और उसके आसपास काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई होती है। तभी लुइया उनको देखती हुई बोलती क्लास लीडर क्या इन मूर्ति के अंदर कोई पैटर्न छुपा हुआ है। तो याफिन बोलता है ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है जो की बहुत टाइम पहले चाइना के अंदर ढूंढी गई थी एंशियंट साइंटिस्टों की मदद से, और मुझे लगता है यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उनमें इनका जरूर कोई ना कोई योगदान है। और वहीं पे जो लिंजिया होती है वो मूर्ति के काफी ज्यादा करीब चली जाती और उस मूर्ति को छूने लगती है। तभी उसके हाथ का जो ब्रेसलेट होता है उससे टकरा जाता है मूर्ति से, जिस वजह से जो मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ होता है वो चमकने लगता है और जो लिंजिया होती है वो डर जाती और वो पीछे चली जाती है। और वहीं पे जो मूर्ति के ऊपर टैक्स वगैरह लिखे हुए होते हैं वो आसमान में उड़ने लगते हैं और वो पूरी मूर्ति ब्लू कलर में चमकने लगती है। और फिर कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे जितनी भी मूर्ति रखी होती है वो भी चमकने लगती है और उनके ऊपर भी जो टैक्स लिखे हुए होते हैं वो भी उड़ने लगते हैं। और फिर वो सभी टैक्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाते और वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वहीं पे जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा मजे ले रहे होते हैं इस चीज के। और वहीं पे जो याफिन होता है उस पोर्टल के पैटर्न को पहचान जाता है और बोलता है ये तो सुप्रीम 8 ड्रैगन पैटर्न है। और तभी वो पोर्टल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और वो दूसरे डायमेंशन में खुल जाता है, जिस वजह से वहाँ पे जो ड्रैगन पड़े होते हैं वो फिर से जाग जाते हैं। और जब स्टूडेंट उनको हिलते हुए देखते तो उनकी डर के मारे पैंट गीली होने लगती है और बोलते देखो वो हिल रहे हैं, और उनके मूव करने की वजह से आसपास की जगह भी हिलने लगती है और वो सभी के सभी ड्रैगन उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, जिस वजह से सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो किसी भी ड्रैगन के नीचे आ गए तो उनका वहीं पे काम खत्म। इस वजह से वो सभी के सभी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और वहीं पे जो ताबूत होता है वो भी हिलने लगता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से वो वहीं पे रुक जाता है और फिर वो थोड़ा सा खुल जाता है और उसमें से काफी तेज लाइट चमकती है और साथ ही जो स्टूडेंट होते हैं वो भी चमकने लगते और फिर एक एक करके सभी टेलीपोर्ट होने लगते उस ताबूत के अंदर। और कुछ ही टाइम बाद वो सभी स्टूडेंट उस ताबूत के अंदर चले जाते हैं और वो ताबूत बंद हो जाता है और फिर वो ड्रैगन उस ताबूत को लेकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और ड्रैगन के जातिगंज जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है वापस और जो आसमान में बादल छाए हुए होते वो भी साफ हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी सी धूप खिल जाती है और शहर के अंदर जो पानी भर गया होता है वो भी साफ हो गया होता है। और फिर हम सभी को जलाने के लिए दिखाई जाती है याफिन की मर्सरीज एस क्लास जो कि एकदम सही सलामत खड़ी हुई होती है और साथ ही जो स्पेस में सैटेलाइट घूम रही होती है वो भी पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी होती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर सीन चेंज होकर फिर से ड्रैगन के पास आ जाता है जहाँ पे वो ड्रैगन उस ताबूत को लेकर दूसरे डायमेंशन की तरफ जा रहे होते हैं और फिर हम उस ताबूत के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट उस ताबूत के अंदर टपक रहे होते हैं और वो सभी के सभी अलग अलग पत्थरों के ऊपर गिर रहे होते हैं, कोई सही लैंडिंग कर रहा होता है तो कोई लटक रहा होता है। और तभी याफिन भी एक पत्थर पे जाके लैंडिंग करता है और फिर खड़ा होता है और फिर सभी लोगों से बोलता है हम सभी को इन पत्थरों को जोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और तभी वो पत्थर अपने आप ही आपस में जुड़ने लगती है। ये देखकर याफिन बोलता है कि सभी लोग अच्छे से पकड़ लो पत्थरों को, वरना अगर पत्थर से टपक गए तो हमेशा हमेशा के लिए टपक जाओगे। और तभी वो पत्थर आपस में टकरा जाते और वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बन जाता है और सभी उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगते जहाँ पे सामने ताबूत रखा हुआ होता है। ये देख के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं ये हर जगह ताबूत ही ताबूत क्यों रखे, कहीं ऊपर ताबूत कहीं नीचे ताबूत, सब जगह ताबूत ही ताबूत। तो याफिन बोलता है ये सभी बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग कहाँ पर है और हम सब सेफ है कि नहीं है और अभी हम सब लोग कितने हैं। तो वो सभी काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग अपना अपना नंबर बोल रहे होते हैं। तो ऐसे ही काउंट करते करते उन्हें पता चलता कि वो लोग 20 है। और तभी एक बंदा बोलता कि हम लोग तो पार्टी में सिर्फ 19 थे, ये 20 कहाँ से हो गए। ये सोच के वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते। तभी एक लड़की को साइड में किसी का हाथ दिखाई देता जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती भूत भूत भूत। पर जो याफिन होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता और बोलता पेंगू बाहर निकलो, सभी को डराना बंद करो। तो ये सुनते पेंगू बाहर आ जाता और याफिन से बोलता यार तूने पूरा मजा खराब कर दिया, थोड़े और मजे लेने देता। और फिर याफिन सभी को पेंगू के बारे में बताता है कि ये मेरा चट्टी वड्डी है और ये थोड़ा सा नोटी भी है। और फिर याफिन पेंगू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पेंगू बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी पार्टी पे आ रहा होता हूँ, पर तभी बारिश काफी ज्यादा तेज हो जाने की वजह से मैं इस माउंटेन के अंदर जाके छुप जाता हूँ और फिर सारा किस्मत का
पता खेल के तुम भी मुझे यहीं पर मिल जाते हो। तभी लिंजिया भी पेनवू पे चिल्लाती है और बोलती कि हम लोग ही पहले से फटी पड़ी है, तुम्हारी इन सभी हरकतों की वजह से हम लोग और भी ज्यादा डर गए। तो ये सुन के पेनवू बोलता है मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था, मैं तुम सभी को डराना नहीं चाहता था। और फिर पेनवू ताबूत की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं उस चीज को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर वो सभी लोग उस ताबूत की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी अचानक वहाँ की सारी चीजें हिलने लगती है। देखिए वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन होते हैं वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुके होते हैं। तभी वो सभी ड्रैगन एक जगह पे जाके लैंडिंग कर देते हैं और उनकी लैंडिंग बहुत ही ज्यादा घटिया होती है, जिस वजह से पूरा ताबूत हिल जाता है और ताबूत के अंदर सभी स्टूडेंट भी टपक जाते हैं, मतलब लुढ़क जाते हैं। और फिर वो लोग खड़े होते हैं और फिर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं क्योंकि सभी जगह लाइटें चमकने लगती है और वो लोग ये सब देख ही रहे होते तभी उनकी बॉडी भी चमकने लगती है और वो सभी के सभी वहां से टेलीपोर्ट होने लगते हैं और वो टेलीपोर्ट होकर ताबूत से बाहर आ जाते हैं दूसरे वर्ल्ड में। और इस जगह का नाम तायमून स्टार होता है। और जब वो बाहर आ जाते और वो आसपास में देखने लगते और बोलते ये हम लोग कहाँ पर आ गए। और तभी याफिन भी आसपास में देख रहा होता और बोलता कि हम लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर किस तरीके का खतरा हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए सभी लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। पर तभी लियो बोलता कि हम तुम्हारी बात क्यों सुने, तुम्हारी बात सुनेंगे तो हम जल्दी निपट लेंगे, इसलिए जिसको भी जिंदा रहना वो मेरे साथ चले। और ये सुन के लियो के साथ काफी सारे स्टूडेंट वहां से जाने लगते हैं। तभी फैनबू याफिन के पास आता है और बोलता है ये लड़का कुछ ज्यादा बच्चों नहीं पेल रहा है। तो याफिन बोलता है छोड़ो, अपने साथ में रहना है इसलिए अपन भी चलते साथ में। और वो सभी की सभी आगे बढ़ने लगते जहाँ पे उन्हें बहुत ही अजीब अजीब चीजें वहाँ पे दिखाई देती हैं। और साथ ही याफिन उन्हें बताता कि अब हम लोग अर्थ के ऊपर नहीं है, हम लोग अब दूसरे प्लेनेट पर आ चुके हैं। ये सुन के सभी डर जाते और बोलते क्या हम लोग अब वापस अर्थ के ऊपर नहीं जा सकते, क्या कोई रास्ता नहीं जिससे हम लोग वापस जा पाए। तभी एक बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी वो एक जाके दलदल में फंस जाता है और वो दलदल के अंदर घुसने लगता है। तो याफिन उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने लगता है। और ये देखिए वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और सभी मिलकर मदद करने लगते हैं उसकी, जिस वजह से वो बच जाता है। तभी एक बंदा बोलता है कि हम लोगों को वापस लौट जाना चाहिए। पर तभी याफिन और पेनबू एक मूर्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं और आसपास की जगह को चेक करने लगते हैं और सभी को आगे के रास्ते के बारे में बताने लगते हैं। पर तभी लियो बोलता है कि मुझे सामने तेज लाइट दिखाई दे रही, इस वजह से हम लोगों को भी उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। और वो सभी को लेके उसी तरफ जाने लगता है। वहीं पे याफिन ये सब देखता है और बोलता है कि हम लोगों को भी उनके साथ चलना चाहिए। तो याफिन भी उससे नीचे उतर आता है और उन लोगों के साथ जाने लगता है। और फिर वो सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो चलते चलते एक पुराने मकबरे के पास पहुंच जाते, जहाँ पर उसके ऊपर लाइट जल रही होती है। और वो सभी स्टूडेंट उस मकबरे के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पर याफिन को एक पेड़ दिखाई देता है, तो याफिन उस पेड़ की तरफ जाने लगता है। जब याफिन उस पेड़ के पास पहुंचता है तो उसे वहाँ पे एक पत्थर दिखाई देता है, तो याफिन उस पत्थर को ले लेता है, उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे बुलाता है, तो याफिन उस पत्थर को अपने पास रख लेता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। तभी पेनबू याफिन से पूछता है ये कौन सी जगह है। तो याफिन बताता है कि मुझे लगता है ये 2500 साल पुराना कोई मकबरा है। और वो सभी के सभी उस मकबरे के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पे सबसे आगे याफिन और पेनबू होते हैं और वो दोनों ही मकबरे का गेट खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। और याफिन और पेनबू के पीछे पीछे सभी स्टूडेंट भी उसके अंदर आने लगते हैं और उस मकबरे को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी एक बंदे को जमीन पे डली मोमबत्ती दिखाई देती, तो वो लाइटर निकालता है बाहर और उस मोमबत्ती को जला लेता है। और वो सभी के सभी मकबरे को ध्यान से देखने लगते हैं, जहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई होती हैं। तो याफिन बताता है ये कपला किंगडम की 8 महान वॉरियरों की मूर्तियां हैं और ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे अपने राजा को लेकर। इसी वजह से जो डीमन थे वो कपाला किंगडम के ऊपर कभी भी हमला नहीं कर पाए, क्योंकि ये सभी वॉरियर काफी ज्यादा पावरफुल थे। और फिर वो सभी लोग उस मकबरे को ध्यान से देखने लगते हैं, जहाँ पे सामने बहुत ही बड़ी एक मूर्ति बनी हुई होती है और उसके नीचे बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही होती है। तो याफिन भी उसी तरफ चला जाता है और वहाँ पे उसे एक लैंप दिखाई देता है, तो याफिन उस लैंप को उठा लेता है। जैसे ही याफिन लैंप को उठा तो उसमें से ऑरा बाहर निकलने लगता है और आवाजें सुनाई देने लगती है याफिन को, जो बोल रही होती है लाइट पूरे अंधकार को नष्ट कर देगी और पूरे संसार में सभी के लिए ज्ञान का भंडार लेकर आएगी। तभी पीछे से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और जो लड़की ने चिल्लाया होता है कुछ ही देर बाद वहीं पे जमीन पे गिर जाती और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और तभी याफिन भी वहाँ पे आ जाता है। तभी कोई जानवर पेनबू के ऊपर हमला कर देता है, तो याफिन उस लैंप को फेंक कर उस जानवर को मार डालता है और फिर वो अपने लैंप को उठाता है और जानवर को देखने लगता है। वहीं पे पेनबू देखता तो बोलता है ये किस तरीके का जानवर है और सभी लोग उसको देख ही रहे होते। तभी एक और जानवर एक और स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उस स्टूडेंट की भी वहीं पे मौत हो जाती है। और वो जानवर फिर से पेनबू के ऊपर हमला करता है, तो पेनबू एक डंडा उठाता है उसको मारता है, पर वो जानवर को कुछ भी नहीं होता। ये देखिए याफिन समझ जाता है कि ये नॉर्मल चीज से नहीं मरेंगे, इस वजह से वो सभी से बोलता है यहाँ पर डले हुए सभी मैजिकल हथियारों को डालो तभी हम लोग इनको मार सकते हैं। और ये सुनते ही सभी स्टूडेंट मैजिकल हथियारों को उठाने लगते हैं, जिसके हाथ जो हथियार लग जाए उसी चीज को लेकर उन जानवरों को वो लोग मारने लगते हैं और अपने आप को बचाने लगते हैं। और जो लियू होता है वो और भी ज्यादा शातिर होता है, इस वजह से वो सीधा मूर्ति के हाथ में जो हथियार होता है उसे निकाल लेता है, जिस वजह से जो मकबरा होता है वो पूरी तरीके से हिलने लगता है। ये देख के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी याफिन सभी से बोलता है कि सभी लोग सर्कल में आ जाओ और एक दूसरे की मदद करो। पर वहीं पे मकबरे के नीचे कुछ अजीब सी मूवमेंट होने लगती है और वहीं पे जो जानवर होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये सब देख के जो स्टूडेंट होते हैं उनको और भी ज्यादा डर लगने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए